तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, खुदा बाप, राजाओं के राजा, ईश्वरों के ईश्वर, हे खुदावंद, आज जितनी कलीसियां हमारे साथ मौजूद है, तेरा आत्मा कार्य करे, अद्भुत रीति से कार्य करे, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, तेरा आत्मा इनके परिवारों को, घरों को, इनकी बुद्धि, दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, जान को छुए और परमेश्वर ये सेम ना रहे, तेरे आत्मा में बढ़े परमेश्वर, नेक्स्ट लेवल पर जाए और इनकी बुद्धि खुले परमेश्वर, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान इन्हें मिले परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें अपलिफ्ट करे, बढ़ाए खुदावंद, तेरी दलेरी इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए, तेरी दलेरी, तेरे सुसमाचार प्रचार की दलेरी, अपनी टेस्टमनी शेयर करने की दलेरी, लोगों में, गली मोहल्लों में, इकट्ठ में ये कहने की दलेरी कि यस, मेरा परमेश्वर एक लिविंग गॉड है, मेरा जीसस अलाइव परमेश्वर है, केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है। ऐसी दलेरी खुदावंद, ऐसी दलेरी के जन की लाइफ में आ जाए। हर तरह का डर, हर तरह का डर, हर तरह का फेलियर, हर तरह की बेचैनी, हर तरह की घबराहट इनके जीवन से पूरी तरह से आज जड़ से उखड़ जाए यीशु के नाम में। इन्हें नया करे, इन्हें दलेरी का आत्मा दे, इन्हें मस्से दे खुदावंद, अपने अनॉइंटिंग से भरे परमेश्वर, इन्हें खुदावंद मैनिफेस्टेशंस को, अपने दर्शनों को दिखाएं ताकि तुझे और करीबी से ये जान पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तारीफ करें यीशु, थैंक यू जीसस, तारीफ करें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते यीशु के नाम में, आमीन, है आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आप जानते हैं बड़ी खुशी का दिन है, कितने जन जानते हैं? आप जानते हैं कि प्रभु के दास हर खुशी, अपनी हर एक टेस्टमनी सबसे पहले अपनी चर्च के साथ, अपनी कलीसियों के साथ, अपने स्पिरिचुअल परिवार के साथ शेयर करते, सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। सो बर्थडे तो 5 को है, कल को है, लेकिन हम सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो तारीफ करें परमेश्वर की, प्रभु के दास के लिए, और अपने स्थानों को ग्रहण करें। अपने स्थानों पर सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां बैठे, मीडिया आत्मा में रहे सभी जन। सो आज परमेश्वर के दास के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की गवाही को जिसने पूरी तरह से इस स्टेट, इस राज्य, इस देश, जहां कहीं हिंदी भाषी और पंजाबी भाषा को समझने सुनने वाले लोग पाए जाते हैं, वे सेवकाई को जानते हैं, वे परमेश्वर की गवाही को जानते हैं जो परमेश्वर ने अपने दास की लाइफ में खड़ी की है। हालेलुया। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर डे बाय डे, प्रतिदिन, सालों साल खुदावंद लगातार अपने दास को बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोरी टू ग्लोरी। कोई भी परमेश्वर के नूर को खुदा के दास की लाइफ से, उनके चेहरे से, उनके जीवन से, उनकी गवाही से कम नहीं कर पाया। हमने ये जाना है प्रभु के दास की टेस्टमनी से कि विरोध आपको कभी भी गिराता नहीं है। प्रभु के दास की गवाही से क्या जाना कि विरोध किसी व्यक्ति को ना, किसी पास्टर को, किसी विश्वासी को भी नहीं गिराता, केवल उसका कैरेक्टर और केवल उसका पाप गिराता है। हालेलुया। प्रभु के दास लगातार पवित्रताई में प्रभु के वचनों के अनुसार परमेश्वर ने ऐसी दया की कि लगातार चलते रहे और विरोध होता रहा, वो लगातार हमारे लिए शुभ रहा, लगातार हमारे लिए गुड न्यूज, एक नई गवाही का वो सबब बना, वो विरोध, और परमेश्वर लगातार विरोध में से चमकाते रहे। और प्रभु ने एक स्टेटमेंट खुदा ने सब कलीसियों के लिए, सब प्रजा के लिए, दुनिया के लोगों के लिए दी कि विरोध किसी भी पवित्र जन को, खुदा के दास को, परमेश्वर के द्वारा खड़े गए हुए उन लोगों को कभी भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। ये बहुत से लोगों ने जाना। पिछले दिनों में हमें एक ऐसा शख्स मिला जो प्रभु के दास का विरोध करते थे, और वो कहते कि जब मैं विरोध करता था ना, तो मुझे अंदर से पता था कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है जब मैं रब दे दास के बारे कुछ भी बोलना। बट कहता मैं लोगों के बहकावे में आ गया और वो मुझे उकसाते थे और मैं बोलता था, और कहता मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी। और इधर प्रभु के दास मुझे क्या कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने उसके मन को बेचैन किया है,
और यदि वो तेरे पास आए पश्चाताप करे तो उससे मिल लेना। तो वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल। और सेम डे वो व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरा मन बड़ा बेचैन था कि मैंने राबदे दास के विषय में ऐसी बातें कही। मेरा मन अंदर से जानता था जब मैं बोलता था कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि चुप कर, राबदे दास के बारे ना बोल। कहते लेकिन मैं चुप नहीं किया, मेरा मन बड़ा बेचैन, मुझे नींद नहीं आती रात को, मुझे क्षमा करे। हालेलुया। ये पिछले हफ्ते की गवाही है। और ऐसी अनगिनत गवाहियां हैं लोगों की जो हम बता नहीं सकते हैं। एक और व्यक्ति जो बोलता था, उसकी भी रात को कहता मुझे नींद नहीं आती, पूरी तरह से डिप्रेशन में वो शख्स चला गया, इतना डिप्रेस्ड हो गया कि पूरी तरह से कहते वो निराश, उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था। काफी बोलता था वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर। तो उसे परमेश्वर ने ऐसा दर्शन दिया कि जाकर प्रभु के दास से मिल और क्षमा मांग, और वो तेरे सिर पर हाथ रखकर जब प्रार्थना करेंगे, देन तेरा डिप्रेशन, जो तेरा दुख है, जो बेचैनी है और जो तुझे रात को नींद नहीं आती, वो दूर होगा। और वो व्यक्ति आया प्रभु के दास के पास, मैं खुद खड़ी हूं, मैं देख रही हूं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे। और जैसे उसने अपनी बताया फिर अपना दुख जो परमेश्वर ने उसे परीक्षा में डाला प्रभु के दास के विरुद्ध बोलने की वजह से, प्रभु के दास ने उस पर प्रार्थना किया, और उसके बाद मेरे ख्याल से 1 साल हो गया वो कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। सो मैं ये उन लोगों की गवाही बता रही हूं जो थोड़े से आत्मा में हैं, कि जो थोड़े बहुत प्रेयर करते हैं, हाँ परमेश्वर को मानते, उन लोगों की बात, कि उन्हें फिर जब वो प्रभु की प्रेजेंस में बैठते उन्हें पता चलता कि नहीं हम यहाँ पर गलत हो गए। जो लोग पूरी तरह से गिर चुके हैं उन्हें कभी रियलाइज नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। हालेलुया। सो 2 तरह के हैं क्रिश्चियनिटी में, एक वो जिन्हें कभी रियलाइज नहीं होता क्योंकि वो गिर चुके हैं और परमेश्वर से वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, जो प्रभु की प्रेजेंस में बैठते ही नहीं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेगा ही नहीं तो उसे कैसे रियलाइज होगा कि वो किस जगह पर गलत है। तो ऐसे तो है, प्रभु कहते हैं जो गिर चुके पूरी तरह से, उन्हें तो पूरी तरह से माइनस कर दो, लेकिन जो थोड़ा बैठते थे, जिन्हें रियलाइज हुआ, वो आए और उन्होंने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उन्हें चैन दिया है, उन्हें शांति दी है पिछले दिनों में। हालेलुया। तारीफ करे सभी के लिए। तो ऐसा परमेश्वर है, बड़े अमेजिंग मार्वलस मैनिफेस्टेशंस, बड़े मार्वलस दर्शन परमेश्वर दिखाता है, जिन्हें डे बाय रोज हम देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि वाकई में परमेश्वर का बड़ा हाथ हम पर, खुदा के नबी के ऊपर और परमेश्वर के कॉलिंग के ऊपर है, कि जो परमेश्वर कहता है कि विरोध कभी नहीं गिराता। जब किसी व्यक्ति का कैरेक्टर गिरता है, जब कोई व्यभिचार में पड़ता, पाप में पड़ता, सिन में पड़ता, अनाज्ञाकारिता करता है, फिर वो गिरता। कहते शाऊल जिसे परमेश्वर ने चुना, कहते जैसे अनाज्ञाकारिता की फिर वो गिरा, उसकी कॉलिंग तब खत्म हुई। कहते दाऊद जो परमेश्वर के संग संग चलने वाला, जब वो अपने कैरेक्टर में गिरा, कहते तब उसकी लाइफ में फाइट्स, संघर्ष शुरू हुए, फिर से सब वही चक्कर पड़ गए, फिर से वो नीचे गिरा। लेकिन जो व्यक्ति खड़ा रहता है परमेश्वर के वचन पर, यूसुफ कहते कोई नहीं देख रहा था, कमरे में पोतीपर की पत्नी और यूसुफ था, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन जो अपने घर में ना, आप अपने कमरे में आप पर्सनली कैसे परमेश्वर के साथ रहते हैं, आप कितना वचन को फॉलो करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हैं, उसका रिवॉर्ड या फिर उसका फेलियर आप पब्लिकली देखते ही देखते हैं। यूसुफ ने कहते अकेले में उसने मना किया। डैनियल के विषय में लिखा, अकेले में कहते प्रेयर करता था, 3 टाइम प्रेयर करता था, और कहते परमेश्वर ने पब्लिकली रिवॉर्ड दिया। और खुदा कहते हैं परमेश्वर के वचन में कि जो खूंखार सिंह थे, खूंखार शेर, ऐसे जानवर जो फाड़ डालते हैं, जो झपट्टा मारते, फाड़ डालते, 1 सेकंड भी रुकते नहीं, परमेश्वर कहते हैं डैनियल के सामने, क्योंकि पर्सनली परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। और खुदा कहते पब्लिकली, खुदा कहते कि उन खूंखार जानवरों को भी एक पेट्स की तरह, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को खुदा ने बदल दिया। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा। हालेलुया। कहते रूथ जो प्रभु को जानती नहीं थी, इतना नई प्रभु में थी, कहते अपनी सास के पर्सनली अपने घर में आप कैसे हैं वो बता रही हूं मैं आपको। कहते अपनी सास की अधीनगी में थी, रिस्पेक्ट करती थी अपनी सास की,
आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर कैसा भी नेचर क्यों नहीं है, आपको प्रभु ये आज्ञा देता है कि आपने उनकी अधीनगी में उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करें, अपनी ओर से उन्हें खुश रखें। अपनी ओर से आपने किसी भी तरह का दुख अपनी सास, अपने ससुर, अपने माँ, अपने बाप को नहीं देना। कहते रूथ नहीं प्रभु में थी, इतना खास नॉलेज नहीं थी उसे, लेकिन कहते हैं कि सास की अधीनगी में थी, सास की बड़ी इज्जत करती थी। कहते दुख के दिनों में भी अपनी सास का उसने साथ नहीं छोड़ा था। और परमेश्वर ने क्या किया, जिस खेत में काम कर, जिस खेत में नौकर थी, जिस खेत में कहते दिहाड़ी मजदूरी करती थी, उन्हीं खेतों की खुदा ने उसे मालकिन बनाया, अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा। हालेलुया। जो आप अकेले में हैं, जो जैसी आपकी पर्सनल लाइफ है, कि प्रभु कहता तेरा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो आप कहेंगे ना कि ये मेरा शरीर है, ये परमेश्वर की देन है, तो मैं अपने हाथों से चोरी नहीं करूंगा। आप कहेंगे ना कि ये मेरा शरीर है, तो मैं अपने पाँव को शराब के ठेकों, पबों, क्लबों, अन्य जगहों पर जहां परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता वहां नहीं जाऊंगा। आप कहेंगे ना कि ये मेरी जुबान जो है वो परमेश्वर की देन है, मेरा शरीर, तो मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी को कोसूंगा नहीं, मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। आपके कान, आपका शरीर परमेश्वर की देन है, तो आप कहेंगे ना कि मैं अपने कानों से किसी से चुगली नहीं सुनूंगा। आप कहेंगे ना कि मेरा ये शरीर परमेश्वर की देन है और मैं अपनी आंखों से गंदा नहीं देखूंगा, कुछ भी गंदा नहीं देखूंगी। आप कहेंगे ना मेरा ये शरीर परमेश्वर का है, उसकी देन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं अपने शरीर से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, सोचों से परमेश्वर की महिमा करूंगा। जैसे आप अंदर से हैं, जैसे आप पर्सनली अपने कमरे में हैं, जैसे पर्सनली आप हैं जब आपको कोई नहीं देखता, उसके अकॉर्डिंग आपको परमेश्वर देखता। आपका टेस्ट में आपके मार्क्स लगते हैं एंड पब्लिकली परमेश्वर रिवॉर्ड देता। सोचिए जब कोई भी इस दुनिया में किसी को कोई रिवॉर्ड देता है, कोई ट्रॉफी देता है, कोई शील्ड देता है, कितनी खुशी होती है हमें कि वाओ हमें ये ट्रॉफी मिली। मेरे फादर पंच थे गांव में ना, 20-25 साल पंच। तो वो हमारे स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे फादर आते थे स्कूल में, इनवाइट करते थे सभी पंचों को, तो वो आगे चेयर्स पर बैठे होते थे और जब वो एनुअल फंक्शन पर ट्रॉफीज दी जाती थी बच्चों को, तो मेरे फादर भी साथ में खड़े होते थे ट्रॉफी देने के लिए। तो मेरी तालियां सबसे ऊंची होती थी, बड़ी खुशी होती थी बच्चों में बैठकर कि वाओ पापा को इतना रिस्पेक्ट मिल रही, वाओ डैड को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो तब हमने ये नहीं जानते थे कि दुनिया की रिस्पेक्ट तो ये है जो हम देख रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ऑनर देता है, जो आदर देता है, वो क्या ही मनोहर और वो क्या ही बड़ा और वो क्या ही अनोखा है। हालेलुया। कि अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे। हालेलुया। मैं उन दिनों को याद, छोटी सी ट्रॉफी देते, फादर चेयर पर बैठे और टाट पर बैठी दूर बच्चों में बड़ी खुश होती थी मैं 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में। हालेलुया। सो ऐसा परमेश्वर है। जब आप पर्सनली अपनी पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअली, जब आपको कोई नहीं देखता, जब आप तब परमेश्वर का आदर करते हैं ना, जब ऑनर करते हैं परमेश्वर का, देन परमेश्वर पब्लिकली आपका ऑनर करता है, परमेश्वर आपको आदर देता है। हमने देखा प्रभु के दास किस तरह से, खड़े रहो यहीं पर, हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने पब्लिकली अपने दास को ऑनर दिया है, किस तरह से परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया। प्रभु ने दिखाया कि तुम लोगों के विरोध से कोई गिरता नहीं है काके, तुम्हारे विरोध से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरा दास खड़ा है वचन के ऊपर पवित्रताई में, तो तेरा विरोध मैं PR में बदलूंगा, एडवर्टाइजमेंट में बदलूंगा तेरा विरोध। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस रीति से परमेश्वर जो है वैरियों से मेल कराता है, इस रीति से परमेश्वर आपके शत्रुओं के मनों को बेचैन करता है। आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी कभी भी। आपकी पर्सनल लाइफ में यदि कोई कुछ करे, जस्ट प्रेयर करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आपको प्रभु पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भरोसा तभी होगा परमेश्वर पर जब आप पर्सनली परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं।
जब कोई नहीं देखता तब जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पर्सनल लाइफ में हम कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पास्टर को कभी डिस्कस नहीं करते। मैं और मेरे हस्बैंड, हम कभी किसी के विषय में बात, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम किसी को डिस्कस करें, किसी व्यक्ति के विषय में बुरी बात करें या किसी के बारे में डिस्कस करें, उसने ये कर दिया, उसने वो किया। नो, सब कुछ प्रभु पर छोड़ते। प्रभु तू देख, तू पलटा लेने वाला परमेश्वर, तू देख प्रभु, हमारे पास समय नहीं, हम तेरे काम करेंगे बस। प्रभु तू ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस रीति से यदि आप चलें, फालतू में चुगलियां करने में, अपने मन को दुखी करने में, फालतू में दूसरे के विषय में नेगेटिव बोलने में टाइम वेस्ट ना करें। जब आप ऐसा करते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर असर पड़ता है उसका। आपके जीवन में कोई भी संघर्ष है, किसी भी रीति की फाइट है, प्रभु के साथ जुड़े रहें। पर्सनली, जब कोई नहीं देख रहा, तब परमेश्वर के साथ जब जुड़े रहेंगे, देन परमेश्वर समय समय पर आपके साथ रहेगा, आपको फेवर देगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमने देखा किस तरह से पिछले दिनों में भी प्रभु ने किस रीति से अपने दास के द्वारा उनकी टीम के व्यक्ति को बड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंचाया। प्रभु के दास के द्वारा की गई हर एक बात आत्मिक होती है। वो स्पिरिचुअली परमेश्वर की गाइडेंस से बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि शारीरिक रीति से बोलते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए था अपोस्टल जी को। लेकिन प्रभु के दास जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा करते हैं, और वैसा ही खुदा के दास ने किया जैसा परमेश्वर ने कहा। और हमने देखा हमारी टीम के एक व्यक्ति को प्रभु ने कितनी बड़ी पोस्ट, संविधानक पोस्ट दी थी। हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया। आप जब आदर करेंगे, जब आप आदर, ऑनर करते हैं परमेश्वर का ऑनर, आपकी कोई गवाही नहीं बनी तो मिनिस्ट्री की गवाही दें। आप अपने दूसरे व्यक्ति के आपके पास जो बैठा, जिसे आप जानते, उसकी गवाही दें, प्रभु के दास की गवाही दें। शैतान चाहता है कि आपका मुंह बंद रहे, आप बोले ना कुछ भी, आप गवाही ना दे पाए। लेकिन यदि चाहते हैं परमेश्वर का ऑनर करना, आदर करना, अपनी गवाही शेयर किया करें, कमेंट्स में बताया करें अपने एक्सपीरियंस, अपनी गवाही को सोशल मीडिया पर अपनी गवाही को बताया करें, लोगों को, अन्य जातियों को बताया करें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। जब प्रभु के दास ने माफ किया तो ये अन्य जाति उन भाइयों के लिए, उन सारी दुनिया के लिए एक बड़ी ही अनोखी बात थी। क्योंकि आज की दुनिया में तो यदि कोई एक चीज में आपके साथ बुराई करता है तो सामने वाला 10 बुराइयां करता है, 10 तरह से दूसरे व्यक्ति को दुख और पीड़ा पहुंचाता है। सो उन अन्य जातियों के लिए ये बड़ी ही नई बात थी माफ करना। वो कहते ये कैसे पॉसिबल, आपने कैसे माफ किया। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के एक नए पक्ष को शायद उन तक पहुंचा नहीं था, किसी ने अभी पहुंचाया नहीं था। उन्होंने परमेश्वर के उस बिहेवियर को देखा, क्षमा करने और माफ करने का बिहेवियर, माफ करने के वचन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते उन अन्य जातियों ने देखा। और वो अब और अधिक अच्छी रीति से प्रभु के दास की वजह से जान पा रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। कि आपका परमेश्वर ऐसे कहता है, आपका परमेश्वर कहता है माफ करो, ये कैसे? प्रभु के दास सबको बताते, मैंने जस्ट रिपीट किया, परमेश्वर का दास हूं, छोटा सा दास हूं, उसका दया है उसकी, मैंने जस्ट रिपीट किया है। प्रभु का आत्मा कार्य करता है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया माफ करना। बट वो हैरान, इस नजरिए से उन्होंने इस बार परमेश्वर को देखा है, खुदा की दास की वजह से खुदा ने दिखाया उन्हें। सो तारीफ करें परमेश्वर के लिए, और तारीफ करें जो परमेश्वर ने अपना दास खुदा ने दिया है। लगातार प्रेयर्स किया करें, प्रभु के दास को प्रार्थना में रखा करें, लगातार मिनिस्ट्री को प्रार्थना में रखा करें। और आज कलीसिया 200 चर्च ANM की कंप्लीट हो चुकी है। तारीफ करें सभी। थैंक यू जीसस। हम क्या देख सकते हैं मीडिया, 200 चर्च हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप बड़ी शान से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर ने 200 से अधिक चर्च के साथ परमेश्वर ने ANM को, अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री को ब्लेस किया है। और प्रभु इसी रीति से और अधिक तेजी से परमेश्वर आप सबको बढ़ाएगा। हालेलुया। सो जैसे वचन कहता है यिर्मयाह 3 उसकी 15 में लिखा कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होंगे। परमेश्वर कहता है ऐसे चरवाहे दूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मुझे अब्राहम पर बड़ा ही भरोसा है
ऐसे जो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण। परमेश्वर कहते हैं मुझे अब्राहम पर बड़ा भरोसा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अपने बाद ना इसके जो संतानें होंगी, इसकी जनरेशन्स होंगी, वो भी परमेश्वर में चलेंगी, तो क्यों ना मैं इसका मित्र बना रहूं। यहोवा परमेश्वर कहते मुझे इतना भरोसा है कि ये तो मेरे वचन पर चलता ही है, लेकिन ये अपनी संतानों को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी मेरे वचन पर चलना सिखाएगा, तो क्यों ना मैं इसका मित्र बना रहूं। प्रभु कहता सेम उसी रीति से अब्राहम की तरह, प्रभु कहता ऐसे ही सेम पौलुस की तरह मैं ऐसे चरवाहे दूंगा और उनमें क्या होगा चिन्ह कि वो ज्ञान और बुद्धि से और परमेश्वर के मत्स्य से परिपूर्ण होंगे। सो प्रभु ने हमें ऐसा दास, ऐसा अगुआ खुदा ने ठहराया हमारे जीवनों में, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। सो सभी हम पहले प्रेयर करेंगे, अपने हाथों को उठाएं और स्विचर थोड़ा तैयार रहे, अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। अब प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो तूने हम पर दया की, सब कलीसियों पर, हम सब पर दया की है परमेश्वर। हम पूरी तरह से निराश थे, अपने जीवनों में दुखी थे परमेश्वर, और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, हम क्या करें, कैसे बढ़े, आत्मा में कैसे बढ़े, तेरे करीब कैसे जाएं, हमें समझ नहीं आ रही थी। लेकिन परमेश्वर तूने उसी घड़ी हमारे जीवनों में अपने दास को भेजा, जिन्होंने प्रभु अपने वचन, आपके वचन के द्वारा हमारे जीवनों में एक नई ज्योति को, एक नए तेरे नूर को, एक तेरी नई मसे को जगाया परमेश्वर। खुदावंद हम तेरे करीब आए तेरे दास की वजह से, खुदावंद अपने दास पर दया करें। हे परमेश्वर अपने दास को दीर्घ आयु से तृप्त करें, सारी शैतान की चालें, योजनाएं, शैतान के सारे षड्यंत्र तेरे दास की लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो, निराश हो। हे खुदावंद जितने हथियार उनकी हानि के लिए बने, उनमें से एक भी सफल ना हो, उनमें से कोई भी सफल ना हो परमेश्वर। अपने दास को दीर्घ आयु, लंबी आयु दे परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ रखे, पूरी उम्र जीवन काल परमेश्वर लंबा जिए, तेरे कामों को करें, उन्हें और मसे के साथ भरे परमेश्वर, अपने दर्शनों के साथ भरे परमेश्वर, और तेरे कामों को तेजी से दुनिया के कोने कोने में वो लेकर जा पाए परमेश्वर, और तेरे विजन को फैला पाए परमेश्वर। अपने दास को ब्लेस करे, छुए खुदावंद, अपने आनंद के साथ इसी रीति से भरा रखे खुदावंद। जिस तरह से 21 वर्षों में तूने अपने दास को संभाला कि विरोध उनके गिरने का कारण नहीं बल्कि उनकी बड़ी गवाही का कारण ठहरा, तूने और चमकाया परमेश्वर, तूने विरोधियों को शर्मिंदा किया, शैतान को गिराया खुदावंद अपने दास के द्वारा। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें विश्वास है, हमारी ये प्रार्थना है सब कलीसियों की, खुदावंद तो इसी रीति से अपने दास के साथ रहेगा। खुदावंद हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास है तू हमारे अपने दास के संग संग चलेगा खुदावंद, तू अपने दास की अगुवाई करेगा परमेश्वर, दर्शनों में बात करेगा परमेश्वर, वो लंबा जिएंगे परमेश्वर और तेरी सेवा करते रहेंगे। उनकी नेक्स्ट आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं की तरह तेरे कामों को करती रहेंगी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो लगातार आदर करें, जैसे प्रभु के दास ने आदर किया परमेश्वर का, हालेलुया, उसी रीति से परमेश्वर का आदर करें। एक वचन है जिसे पढ़ते हैं, जैसे लिखा भजन संहिता 107 उसकी 32 में, कि सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। प्रभु को सराहते रहें, अपने जीवन में सराहते रहें, देखें ना कि कौन सामने बैठा है, सराहें। सराहें मतलब प्रशंसा करें, मतलब कि गवाही दें, मतलब कि महिमा करे जीसस क्राइस्ट की कि वो लिविंग गॉड है। हालेलुया। मैटर नहीं करता क्या चीज है। अभी गुरदासपुर पॉलिटिकल मीटिंग था, एक तरह से राजपत्रीय जो प्रोग्राम था, वहां पर भी परमेश्वर के दास ने इस वचन को पूरा किया। क्या लिखा है कि पुरनियों की बैठक में क्या करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर के दास ने गुरदासपुर और राज्य स्टेट लेवल जो प्रोग्राम था, इतने नॉन बिलीवर्स, इतने लोग आए थे, वहां पर भी स्ट्रांगली पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड प्रीच किया परमेश्वर के दास ने। और वो पर्सनली जब मिले ना, क्या कहते कि डॉक्टर साहब बड़ा सॉलिड स्टेटमेंट्स दित्तियां तुई, डॉक्टर साहब बड़ा स्ट्रांग वचन दिता तुई, पर्सनली वो कह रहे थे। और वचन क्या कहता है कि पुरनियों की बैठक में क्या करें, उसकी स्तुति करें। तो अपना मुंह खोलें और परमेश्वर का गुणगान किया करें,
गवाहियां दिया करें। सोशल मीडिया अगर और जन गलत रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए, बहकावे में लोगों को डालने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, तो हम परमेश्वर की संतान है जिसे परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है। कबूतरों की नाई भोले तो हैं लेकिन सांपों की नाई चालाक भी हैं, तो हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। प्रभु के वचन को, प्रभु के दास की गवाही को, इस विजन को आप फैला सकते हैं। एक एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक जन की, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं लगता सोशल मीडिया पर प्रभु के कामों को करने के लिए। जस्ट आपको लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, आपको कमेंट्स करने होते हैं, आपको फॉलो करना होता है, आपको आगे बढ़ाना होता है। हालेलुया। तो इस वर्ष में अपने आत्मिक प्रयासों को जारी रखें, लगातार अपने जीवन को अपलिफ्ट करते रहें। पर्सनली जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। देन परमेश्वर प्रभु के दास की तरह आपको भी ऊंचा करेगा, आदर देगा, आप कभी गिरेंगे नहीं। आपकी गवाही बड़ी होती जाएगी। हालेलुया। आपकी गवाही जो है दूर दूर देशों में जानी जाएगी, जिस तरह से प्रभु के दास की गवाही को हम सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।